तो नई शिक्षा नीति पर टकराव लगातार बना हुआ है। देखिए, तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच यह टकराव लगातार जारी है। स्टालिन सरकार पर, राज्य सरकार पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रही है। देखिए, तमिलनाडु कभी भी हिंदी थोपना स्वीकार नहीं करेगा, ये डीएम के कह रहा है। हिंदी को पसंद से सीखा जा सकता है, थोप कर नहीं सीखा जा सकता, ये कांग्रेस का कहना है। तो फिलहाल देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर अब सोनिया गांधी ने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा गया है कि आपने बिना तालमेल के, बिना राय मशवरा किए इस नीति को लागू कर दिया है, और यही एक बड़ी बात कहती नजर आई है। और इस पूरी खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे एडिटर ओपी सर बने हुए हैं। ओपी जी, देखिए, सोनिया गांधी ने बड़ी बात भी कही, थोड़ी गहरी बात भी कही कि कहीं ना कहीं शिक्षा की हत्या, यानी कि शिक्षा व्यवस्था है उसकी हत्या यहां पर केंद्र सरकार कर रही है। तमिलनाडु ने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए, हिंदी को लेकर आप ये नहीं कह सकते आपको सीखना होगा या अनिवार्य होगा, ये चॉइस का सब्जेक्ट है, आपका चॉइस का विषय है, आपको अच्छा लगे तो सीखिए, नहीं तो नहीं। अब ये जो नई नीति जिसको सरकार लाने की तैयारी में, अब क्या कहीं और एंगल लेगी? देखिए, सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है हिंदू अखबार में, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण उन्होंने उजागर की है। 3 C's का हवाला दिया है, और 3 C's में पहला C's है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा C's है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और तीसरा C's जो है वो है कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सोनिया गांधी ने अपने लेख में आरोप लगाया है कि सेंटर जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो स्टेट और सेंटर का जो मैटर होता था एजुकेशन, उसको सेंट्रलाइज कर रही है, सारे कुछ अपने पावर ले रही है, चाहे यूनिवर्सिटी का मैटर हो, चाहे स्कूल का मैटर हो, और चाहे स्कूलों को लेकर या कॉलेज के लेकर जो पॉलिसी बनाने की बात है, सेंटर अपनी पॉलिसी को स्टेट्स पे भी थोप रही है, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। दूसरा आरोप लगा रही है प्राइवेटाइजेशन का, कि प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उससे जो है शिक्षा महंगी होती जा रही है, और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी रीच से शिक्षा बाहर होती जा रही है, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल या बाकी जो शिक्षाएं हो, उच्च शिक्षा हो। इसके अलावा वो कह रही हैं कि जिस तरह से टेक्स्ट बुक में बदलाव किया गया है, जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कम्युनलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर कई गंभीर आरोप जो है सोनिया गांधी ने सेंटर पे लगाए हैं, और कहा है कि पिछला 11 साल जो मोदी सरकार का रहा है, धीरे धीरे उन्होंने जो संघीय स्ट्रक्चर है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको उन्होंने कमर्शलाइज करने या सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। उसके अलावा दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड्स का बंटवारा होता है, जो शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार जो राज्यों का पैसा देती है, उसमें भी भेदभाव कर रही है। कई ऐसे राज्य हैं जिनको समग्र शिक्षा अभियान का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे और भी जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके आरोप है कि उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए, जो स्कूली शिक्षा के लिए या जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो सबके 14 साल के बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए जो केंद्र से सहायता मिलनी है वो नहीं मिल रहा है, जो आपको मिड डे मील है उसके लिए जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो कई तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जिनका हवाला देकर सोनिया गांधी ने ये लेख लिखा है। अच्छा, ये भी हमने देखा कि कई तरह के आरोप तो लगाए हैं, इसके बाद कुछ आइडियाज भी उन्होंने शेयर किए हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, समवर्ती सूची में आप शामिल कर दीजिए, सो दैट कि जो केंद्र है, जो राज्य है, आपसी सामंजस्य के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था चले, ये भी उन्होंने कह दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो हमारा संविधान कहता है वो यही कहता है कि शिक्षा जो है वो सबका अधिकार होना चाहिए। हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया है, लेकिन उसको लेकर जितनी तैयारी चाहिए, कई बार स्टेट गवर्नमेंट फंड का हवाला देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए। अभी भी हम जो राइट टू एजुकेशन की बात करें, अभी भी हमारे स्कूलों में ड्रॉप आउट्स है, सभी बच्चों का अभी भी दाखिला नहीं हो पाता है। हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षा की तरफ बच्चों का रुझान नहीं बढ़ा है, लेकिन ड्रॉप आउट्स हैं, या सब शिक्षा जो सबके रीच तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। स्कूलों में जो बुनियादी ढांचे की जो व्यवस्था होनी चाहिए, हम नई शिक्षा नीति की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो सिर्फ शहरों के कुछ गिने चुने स्कूलों तक ही सीमित रह जा रही है। गांव लेवल पे या कस्बाई लेवल पे जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह के स्कूल, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के लैब्स, जिस तरह की दूसरी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो सही मायने में कहें तो जो नई शिक्षा नीति है उसके जो प्रावधान है उनको लागू करने में भी दिक्कत हो रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यही वजह है कि नई शिक्षा नीति जो है वो विपक्ष के निशाने पर है। अच्छा, अब बीजेपी जो है, बीजेपी इसका पक्ष रख रही है। बीजेपी कह रही है देखिए, आपको ये भा ही नहीं रहा है कि शिक्षा नीति का
यूं कह सकते हैं कि भारतीयकरण हो। इसमें जब से विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है वह विपक्ष में बैठा है, तब से जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं 11 साल में 10 साल में वो आपको भा नहीं रही है। ये तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं कि आपको जो अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा व्यवस्था थी वो ठीक लगती थी, अब हम उसका भारतीयकरण कर रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। ये बीजेपी कह रही है। जी हाँ, देखिए पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो जॉब ओरिएंटेड थी। वहां जो पढ़ाई लिखाई, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ भी बनते थे, तो सबका जो मकसद होता था जॉब नौकरी करना। अब सबको तो गवर्नमेंट जॉब या इतने जॉब्स नहीं है, तो अब जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो हमारी नई शिक्षा है कि आप अपने मन का पढ़ें, आपको जो शौक है वो पढ़ें। इंटरडिसिप्लिनरी जो हर्डल्स थे उनको खत्म किया गया कि आपको मैथ के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो वो पढ़ें, और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की ओर शिक्षा का ज्यादा रुझान होता है कि बच्चे स्कूल के समय से ही बिजनेसमैन बने, अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें या अपना काम शुरू करें। सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा हो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इनोवेशन के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा होना चाहिए, न कि नौकरी पाने के लिए। तो नई शिक्षा नीति में ये खूबियां हैं। निश्चित तौर पे नई शिक्षा नीति की जो खूबियां हैं वो जो आप नए जमाने के हिसाब के पेश के हिसाब से आपको शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह के लैब्स चाहिए, जिस तरह के स्कूल चाहिए, जिस तरह के कॉलेज चाहिए, जिस तरह के ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, जिस तरह के शिक्षक चाहिए, वो नहीं हम अभी जनरेट कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये परेशानियां हो रही है। अच्छा, बिल्कुल हम भी ये सोचते हैं ओम प्रकाश जी कि हम जो लूप होल्स हैं उन पे काम किया जाना चाहिए। यदि नई व्यवस्था है तो उसे अडॉप्ट करना भी बहुत जरूरी है और ये समय की दरकार भी है। विपक्ष सिर्फ क्या कोरी राजनीति कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति तो होती ही है। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया भाषा को लेके, नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात हो रही है, लेकिन जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं उनका विरोध है कि हम अपने मदर टंग को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी शिक्षा को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लेकिन उसी पे फिर बीजेपी कहती है तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी आप तमिल में पढ़ाइए। उसको जब तमिल और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई की बात आती है तो आप इंग्लिश में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब स्कूली शिक्षा की बात आती है या जो नॉन प्रोडक्टिव काम की बात आती है तब आप तमिल कहते हैं। जहां पे जॉब क्रिएशन है, जहां पे इनोवेशन है, जहां पे अनुसंधान की बात है, वहां पे आप तमिल शिक्षा को प्रमोट नहीं करने की बात करते हैं। तो उनके ड्यूअल कैरेक्टर को लेकर बीजेपी जो है वो तमिल राज्यों पे वाकई में हमें भी यही लगता है ओपी जी कि एक बच्चे के या एक स्टूडेंट के पूरा यानी कि उसकी पर्सनालिटी है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको एक क्राइटेरिया में, एक बंधन में आप ना बांधे। कम से कम नई शिक्षा नीति इस बात की उनको इजाजत जरूर देता है। बहुत शुक्रिया।